मुझे कसम है महबूब उस जमाने की जिस जमाने में तुम जलवा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी कसम है। आज इमाम साहब कसम खा लेते हैं, मौलाना साहब ने कसम खाया, झूठी नहीं खाई। पीर साहब ने कसम खाया है, बात सच्ची। अब्बा ने कसम खाई, अब्बा के झूठ नहीं बोले, अम्मा ने कसम खाई, एक आलिम दीन ने कसम खाई। जो जितना बड़ा होता है उसकी कसम में उतना ही पावर है। पीर की विवाह पत्थर की लगी, माँ की विवाह कसम पत्थर की लगी। तो न यहाँ पीर कसम खा रहा है, न उस्ताद खा रहा है, न माँ, न बाप, न भाई, न बिरादर, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न अकारीब, न रिश्तेदार, न पटीदार, न महल्लेदार, कोई नहीं खा रहा है। यहाँ तक कि कोई नबी भी नहीं खा रहा है, न कोई वली खा रहा है। कौन खा रहा है? वो रब्बे कदीर जो खालिक कायनात है, मालिक कायनात, जो नबियों के भी मालिक, वलियों के भी मालिक, गौस व कुतुब का भी मालिक है, जर्रे जर्रे का मालिक है। वो कह रहा है अपने महबूब से, ऐ मेरे महबूब मुझे कसम है उस जमाने की जिस जमाने में तुम मौजूद हो। क्या रब भी बात कहे, कसम खा के कहे, जाहिर सी बात है कि कोई मामला बड़ा अजीब है, मामूली बात नहीं है। ने कहा मौला क्या है? तो रब कह रहा है वल असर, मुझे कसम है उस जमाने की जिस जमाने में क्या वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान जो दुनिया में है ये घाटे और खसारे, ये घाटे और खसारे में है। आज हम वाह वाह कर रहे हैं ना, खूब वाह वाह कर रहे हैं। ये तो देखो किसकी तरफ से सदा आ रही है, वो कलाम है, ला शक फी कलामी रब्बी, मेरे मौला के कलाम में कोई शक नहीं है, जिसका एक एक नुक्ता, एक एक जेर, एक एक जबर, एक एक मद, एक एक तस्दीद, एक एक हर्फ, एक एक पारा, लाख करोड़ नहीं है, वह बेकरार नहीं है, जिसके बारे में शुरू ही में फरमा दिया गया ये वो किताब है, ज़ालिका किताबुल्लाह रैब फीह, इसमें शक भी गुंजाइश। सुभान अल्लाह। वो कुरान कह रहा है कसम है मुझे महबूब उस जमाने की जिस जमाने में तुम जलवागर हो, ये सारे के सारे इंसान घाटे और खसारे। अब इंसान समझ नहीं कहां से कहां से नहीं समझ में आ रहा। मैं कुरान से पूछ रहा हूं, मैं कुरान कलामुर रहमान तू ही बता दे। हम नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, माँ बाप की ताज़ीम तो करते हैं, पड़ोसी का हक अदा करते हैं, बीवी का हक अदा करते हैं, बच्चों के हुकूक अदा करते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, अरकान इस्लाम अदा करते हैं, मनियात शरियत से बचते भी हैं, फिर भी क्यों मैं घाटे में हूँ, क्यों खसारे में हूँ? तो कुरान फरमा रहा है इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना जो कहना है मुस्तस्ना आएगा उसके बाद मकसद क्या है, एक ग्रामर इल्ला का वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे और खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जिन लोगों ने ईमान लाया। सुभान अल्लाह। इल्लल लज़ीना आमनू, ईमान लाया वो घाटे में नहीं। और फरमा रहा है कुरान और बता कहां कहां घाटा है इंसान का, तो कह रहा है इल्लल लज़ीना आमनू, अगर ईमान लाया तो घाटा नहीं है। ईमान के साथ साथ दूसरी तरफ फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और दूसरे नंबर पे नेक अमल करे वो घाटे में नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या फरमाया व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, बात आए तो हक बोले, ये न देखे मेरा बाप है, ये न देखे मेरी बीवी है, ये न देखे मेरा भाई है, ये न देखे मेरी औलाद है, ये न देखे सामने तोप है, मिसाइल है, क्या
कलमा की पहचान। सुभान अल्लाह हक बोले और जब हक बोलेगा उसके बाद आया सब्र। अब मुसीबत आ जाए वो तवासौ बिस्सब्र, तो जब मुसीबत आ जाए तो सब्र का पैकर बना रहे, गिरिया वजारी न करे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए। चार चीजों को कुरान ने फरमाया, अगर ये चार चीजें जिसके पास हैं वो घाटे और खसारे में नहीं है। चार चीजें। अब आओ जरा पलट के देखो, जिस रात को हम मना रहे हैं उस रात वाले में चार है कि नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखा जाए तो मेरे गौस पाक के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा इल्लल्लज़ीना आमनू से शुरू करो तो मेरे गौस आजम के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते हो। मेरे गौस आजम साहिब ईमान भी है, अल्लाह अकबर अमले साले के पैकर भी है, हक सदाकत के पैगंबरदार भी है और सब्र रज़ा के अलमबरदार भी है। अब सबक इनसे सीखो, सिर्फ इतना जान लिया ईमान लिया, ईमान किस पे लाना है? ईमान की बात आई है तो ईमान पे ही चलो। हमारा ईमान होना चाहिए अल्लाह पे, हमारा ईमान हो जाना चाहिए रसूलुल्लाह पे, अल्लाह का हबीब, उस हमारा ईमान होना चाहिए कलामुल्लाह पे, वो कुरान एक। अब कुरान को तो मान लिया, रसूलुल्लाह को तो मान लिया, खुदा को तो मान लिया, ये मानना है, इसको कहते हैं ईमान। हमारा ईमान हश्र पे, हमारा ईमान मैदान महशर पे, हमारा ईमान अज़ाब कब्र पे, हमारा ईमान मीज़ान पे, हमारा ईमान पुलसिरात पे, हमारा ईमान जन्नत पे, हमारा ईमान दोज़ख पे, हमारा ईमान हौज़े कौसर पे। हमारा ईमान ये है कि जो हम अमले साले करेंगे उसका सिला मिलेगा और जो अमले नाक़िस करेंगे उसका भी सिला मिलेगा। सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। अब ये तो मालूम हो गया, अब जानते ही ईमान क्या है। अब ईमान जब कुरान पे आया तो हमें कुरान की बात को भी मानना होगा। कुरान पे ईमान लाना कमाल नहीं है, कुरान की हर बात को मानना ईमान है। कुरान ने फरमा दिया शराब पीना हराम है, अब शराब पियोगे तो शरीयत मुताहा में आया 80 दुर्रे लगाए जाएंगे, तुम्हारे 80 कोड़े लगाए जाएंगे, जुआ खेलोगे 80 कोड़े लगाए जाएंगे, ज़िना करोगे तो पत्थर से समझाए जाओगे, चोरी करोगे हाथ काटा जाएगा, झूठ बोलोगे ज़बान काटी जाएगी। तुम कहते हो ईमान लाए कुरान पे, तुम झूठ बोल रहे हो, ईमान नहीं लाए। तुम शराब पी रहे हो, ईमान नहीं लाए। तुम जुआ खेल रहे हो, ईमान नहीं लाए। तुम ज़िना कर रहे हो, ईमान नहीं लाए। तुम चुगली कर रहे हो, ईमान नहीं लाए। तुम ग़ीबत कर रहे हो, ईमान नहीं लाए। तुम मद नहीं दे रहे हो, ईमान नहीं लाए। कुरान ने माँ की तकलीफ बताई। तुम बाप की तौहीद कर रहे हो, ईमान नहीं लाए। तुम बच्चियों के हुकूक को नहीं दे रहे हो, तुम कुरान पे ईमान नहीं लाए। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इससे पहले भी जो बयान हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, वहां भी निशाना बनाया गया, या अय्युहन्नास नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया। जो ईमान वाले हैं, ईमान वाले के लिए पैगाम है, बेईमानों के पैगाम नहीं। जो साहिब ईमान है वो कुरान पे ईमान मानेंगे, कुरान की बात को मानेंगे, तब तो वो कामयाब होंगे, वरना नहीं। खाली कुरान पढ़ लिया वैसे ईमान, नमाज़ के 8 दिन के बाद मस्जिद ईमान, माँ बाप को धक्के दे रहे हैं, बीवी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, उसके हुकूक को पामाल कर रहे हैं, बच्चों के हुकूक को अदा नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी को तकलीफ दे रहे हैं, अपने से बड़ों को गालियां दे रहे हैं, छोटों पर शर्त कर रहे हैं, बात बात में लड़ाई कर रहे हैं, क्या है? इसी का नाम ईमान है? कहाँ ईमान रह गया? ईमान पे आओ तो मेरे गौसे पाक के अंदर ईमान। मेरे गौसे पाक ने कभी नफ्स के लिए बदला नहीं लिया, मेरे गौसे पाक ने कभी जो है नफ्स के लिए बदला नहीं लिया, और दोनों दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहे और अच्छे अखलाक से पेश आते थे कि दूसरा देख करके भी जो है वो आपसे मरहूम हो जाता था, आपके रोब को देख करके वो के अंदर हैबत तारी हो जाती थी। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को देखो, जा रहे हैं रास्ते में एक यहूदी की दीवार पड़ गई, रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है और कीचड़ से निकल रहे हैं तो मेरे गौसे पाक के कपड़ों पे छींच पड़ने का अंदेशा है। वो चाँद निकले तो किधर से निकले तो दीवार यहूदी की दीवार के साए से होकर के निकले, और निकलने के बाद दरवाजे पे पहुंचे और खटखटाया, यहूदी बाहर निकला तो कहता है मेरी तो किस्मत जग गई, आज तो बगदाद के ताजदार आ गए, अल्लाह अल्लाह, आज तो बगदाद के ताजदार
ताजदार आ गए, आप तो शहंशाह वलायत के शहंशाह वली आ गए मेरे दरवाजे पे, जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है, जिन्हें कुतुब रब्बानी कहा जाता है, जिन्हें शहबाज लामकानी कहा जाता है, जिन्हें मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, ऐ यूसुफ मैं इसलिए नहीं आया कि तुझे दिल लगाऊं, मैं इसलिए आया हूं तेरे पास कि ये रास्ते में कीचड़ था, मैंने तेरी दीवार का सहारा लिया है और तुझसे पूछा नहीं है, अब बता तेरी दीवार का सहारा लेने की उजरत क्या है? सुभान अल्लाह, वो उजरत क्या है? मैं तुझे उजरत देने आया। वाह वाह वाह। आज हम लोग जाते हैं तो जिसका पाए उसी को लेके चले जाए, तो ईमान मिल गया सहारा, इसी को ले चले। एक गौसे आजम की सीरत को देखो, अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो गौसे आजम के कदम कदम तो देखो कि कहां कहां मेरे गौसे आजम ने क्या क्या किया है। माँ की अज़मत को गौसे आजम ने बताया, जो गौसे आजम का दीवाना होगा माँ की अज़मत को समझेगा, जो गौसे आजम का दीवाना होगा वो गौसे आजम की सीरत पे अमल करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो गौसे आजम का दीवाना होगा वो इल्म दीन से मोहब्बत करेगा, जो गौसे आजम का दीवाना होगा वो इल्म दीन को माँ की मोहब्बत फौकियत देगा। जो इल्म दीन हासिल कर रहा है गौसे आजम की मोहब्बत उसके अंदर मौजूद है। शरीयत मुतहरा का मुकम्मल पाबंद होना ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत की दलील है। सुभान अल्लाह। ईमान तो है, चलो चले जाएंगे कब्र पे, देखा जाएगा। यहाँ देख नहीं पा रहे हो, कब्र में क्या देखोगे? जब गुर्ज पड़ेगा मालूम। जो मुनकर नकीर कब्र में आएगा, हदीस शरीफ में है कि उस मुनकर नकीर के नाखून 70 गज लंबे हैं। कितने? 70 गज लंबे नाखून हैं मुनकर नकीर के। और जब जब एक गोल से मारेगा 70 गज कब्र में घुस जाओगे जमीन में, फिर उसी 70 गज लंबे नाखून से तुम्हें निकाल के फिर लाएगा और फिर मारेगा कयामत तक। वहां की सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। ईमान इसका नाम नहीं। कुरान घर में लपेट कर रखने ईमान। रमजान आया है, रोजा रख ले सुबह से शाम तक ईमान। दुकान पर बैठ बैठ के चाहे कुछ भी करो। ईमान का मतलब ही है कि हमारा फिर ईमान नहीं, झूठ बोल रहे ईमान नहीं, दुकानदारी कर रहे ईमान नहीं, सामने पड़ गए बात सही थी गलत बोल दिया ईमान नहीं। अरे वो रब से तुम नहीं छुप सकते हो, सबसे छुप सकते हो, सबसे छुप सकते हो, उस रब से नहीं छुप सकते हो। हमारी एक अदा एक जर्रा निगहबान वो देख रहा है जहां भी करता है। तो सबसे पहले तुम ईमान लाओ, जो कुरान ने फरमाया उस पर तुम्हारा ईमान हो जाएगा। तो जब ईमान मुकम्मल होगा कुरान पे, रसूल पे, खुदा पे, महशर पे, मीज़ान पे, उलसरात पे, जन्नत व दोज़ख पे, हौज़ व कौसर पे, बेसुध नसर पे, तो जब ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो ईमान जैसे ही मुकम्मल होगा वो अमल सालिहात के मिज़दाक बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे गौस का ये ईमान था, एक डाकू कुछ नहीं कर सकता, सच बोलो कुछ नहीं कर सकता। आज मुझे यही कि मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम यूं ही रोशन नहीं, ईमान के खंभे हैं ऐसे मजबूत, चाहे इतनी आंधियां आए, चाहे इतने तूफान आए, लेकिन उसे हिला नहीं सकते, जो कुछ नहीं कर सकते। जब जब भी वार हुआ आज़ा मिन फज़्लि रब्बी का आपकी जुबान से इकरार हुआ, कभी ये नहीं कहा ये मेरे इल्म का फज़ल, ये मेरे रब का फज़ल। तो ईमान मेरे गौसे पाक के अंदर देखो कितना मजबूत, कितना मुस्तहकम। और फिर उसी ईमान के बाद आओ देखो अमल साले के मिस्ताक। क्या मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे रियाज़त और मुजाहिदा किसी और वली का हो, जो इराक के बियाबान जंगलों में 40-40 साल तक के बगैर दाना और पानी के आप रियाज़त और मुजाहिदा करते रहे, जिसको सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं
कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, तेरा अल्लाह चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कसम मैं खाऊंगा नहीं जब तक कि मेरा रब नहीं खिलाएगा। इराक के बियाबान में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लेकर के आता है अब्दुल कादिर खा लो, का नहीं खाऊंगा, अब्दुल कादिर खा लो, का नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा। सुभान अल्लाह। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अब्दुल कादिर ये रब तुम्हें खिला रहा है, मैं खिज़र हूँ, खिज़र उसी के हुक्म से आया हूँ तुम्हारे पास, खाओ। कब सरकार से पाक रज़ी अल्लाह ताला खाने के लिए, आज हम खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, खाने के लिए मारपीट हो जाए। तो देखो तो एक नुक्स निकल आए, गौर करो तो अमले साले के पैकर है हमारे सरकार से पाक, और हक और सदाकत अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजें गोया कि मेरे सरकार से पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान भी है, अमले साले भी है, और हक और सदाकत का पैकर भी है, और सब्र और रज़ा के लंबरदार। अल्लाह मुकम्मल आयत करीमा मेरे गौसे पाक की विलायत के ऊपर दाल है, दाल इस पे अमल करो। खाली वाक़या सुन लेने से नहीं काम चलेगा, हम जिंदगी में जाएंगे कब्र में पूछेगा आएगा, तो मेरे गौसे पाक भी फरमाते सुनो जो मुझसे मोहब्बत करता है उसको मेरी सूरत से भी मोहब्बत करना होगी और मेरी सीरत से भी। सुभान अल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम